नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति ऑडियो पर। आज हम आपको उत्तराखंड राज्य की चार धाम यात्रा पर ले जाएंगे, जिसको छोटा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। यहां हिंदू धर्म के हिमालय पर्वतों में स्थित पवित्रतम तीर्थ परिपथों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है और इस परिपथ के चार धाम हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक हिंदू को चार धाम का तीर्थ करना आवश्यक है। सभी धामों की यात्रा से भक्तों को अद्भुत अनुभव, ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर धाम की अपनी कहानी और विशेषता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के दौरान इन तीर्थ स्थलों को एक साथ जोड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराखंड के इन चार धार्मिक स्थलों पर दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु नियमित रूप से आते हैं। यात्री अपनी यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के बाद तीर्थयात्री चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। इन पवित्र स्थानों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्य के हृदय, आत्मा और मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अधिकतर तीर्थयात्री को धाम से जुड़ी कथाओं और विशेषता का ज्ञान कम होता। हम इस वीडियो के जरिए इसी से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। चलिए शुरू करते हमारी इस यात्रा को, जहां इसका पहला धाम यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी यमुना को समर्पित है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह चार धाम यात्रा का पहला धाम है। यमुनोत्री धाम यमुना का उद्गम स्थल है। यहां पर एक मंदिर में यम, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह देवी यमुना के भाई थे, की मूर्ति के साथ यमुना देवी की मूर्ति स्थापित है। यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है। ये भी गंगा की ही तरह हिमालय से जन्मी है, इसलिए इन्हें भी गंगा की तरह ही बहुत पवित्र माना जाता है। यमुना के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होकर मन पवित्र हो जाता है। यमुनोत्री का स्थान समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। यमुनोत्री धाम की कथा कहा जाता है कि महर्षि असित का आश्रम यही था। वे नित्य स्नान करने गंगा जी जाते थे और यही निवास करते थे। वृद्धावस्था में उनके लिए दुर्गम पर्वतीय मार्ग नित्य पार करना कठिन हो गया। तब गंगा जी ने अपना एक छोटा सा झरना ऋषि के आश्रम के पास प्रकट कर दिया। वह उज्ज्वल जटा का झरना आज भी वहां है। हिमालय में गंगा और यमुना की धाराएं एक हो गई होती यदि मध्य में दंड पर्वत न आ जाता। देहरादून के समीप ही दोनों धाराएं बहुत पास आ जाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से यमुना व यमराज पैदा हुए थे। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तथा यम को मृत्युलोक मिला। कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के अवसर पर वरदान मांगा कि इस दिन जो यमुना में स्नान करे उसे यमलोक न जाना पड़े। इसलिए माना जाता है कि जो कोई भी मां यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मोक्षम को प्राप्त करता है। इसी किंवदंती के चलते यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। यमुनोत्री मंदिर के पास दिव्य शिला स्थित है। यह शिला यमुना माता का पावन स्थान है और इसे पूजा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यमुनोत्री धाम में स्थित सप्तऋषि कुंड एक प्राकृतिक झरना है जहां सप्तऋषियों का अत्यंत तपस्या किया जाता है। यह कुंड शांतिपूर्ण और मनोहारी दृश्यों का स्थान है। यमुनोत्री धाम के पास स्थित साप्तराशि गुफा एक प्राचीन गुफा है जहां सप्तऋषियां तपस्या करती थीं। यह गुफा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र है। यमुनोत्री धाम भक्तों के लिए आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थान है। यहां जाकर यात्री यमुना माता की आराधना करते हैं और इस स्थान की विशेषताओं का आनंद लेते हैं। हमारी यात्रा का दूसरा धाम है गंगोत्री धाम है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरी भाग के गौरीकुंड के निकट में स्थित है और यह चार धाम यात्रा का दूसरा स्थान है। गंगोत्री धाम गंगा नदी की पवित्रता और महिमा के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। गंगोत्री धाम की कहानी ब्रह्मा ऋषि के पुत्र भगीरथ के साथ जुड़ी हुई है। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए शिव भगवान की तपस्या की और उनसे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का अनुरोध किया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा नदी को अपने जटा के माध्यम से निकालकर उसे पृथ्वी पर आने के लिए तैयार किया। गंगा नदी की उत्पत्ति माना जाता है
और उसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। गंगोत्री धाम के प्रमुख तीर्थ स्थानों में गंगोत्री मंदिर, भगीरथी शिला और सुबमर्ज्ड शिवलिंग शामिल हैं। गंगोत्री मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां मान्यता के अनुसार गंगा नदी की उत्पत्ति हुई थी। यहां पर श्रद्धालुओं को पूजा और अर्चना का अवसर मिलता है। भगीरथी शिला वह स्थान है जहां भगीरथ ने अपनी तपस्या की थी और उन्होंने गंगा नदी को अपनी कठिनाइयों के बावजूद पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया था। यहां श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करने का अवसर मिलता है। सुबमर्ज्ड शिवलिंग भगवान शिव की प्रतिष्ठा का प्रतीक है और यहां पर श्रद्धालुओं को पूजा और दीपाराधना करने का अवसर मिलता है। गंगोत्री धाम का एक विशेषता यह है कि यह आकर्षणीय प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पवित्रता का भी संगम है। यहां श्रद्धालुओं को मन की शांति, आध्यात्मिक उन्नति और प्रकृति से मिलने वाला एक सांत्वनापूर्ण अनुभव मिलता है। इसके अलावा गंगोत्री धाम का आसपास प्राकृतिक सौंदर्य जैसे जीर्णोद्धारित हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री वन्य जीव संरक्षण केंद्र आदि देखने योग्य स्थान हैं। इस प्रकार गंगोत्री धाम एक पवित्र स्थान है जहां भक्तों को आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक विरासत का एक साथ आनंद लेने का मौका मिलता है। यहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं और अपने आत्मियों के मोक्ष की कामना करते हैं। हमारी यात्रा का तीसरा धाम केदारनाथ धाम है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह 4 धाम यात्रा का तीसरा और महत्वपूर्णतम स्थान है। केदारनाथ धाम श्री केदारेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है। केदारनाथ धाम की कथा, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंचकेदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन काल से मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है और यहां दिन भर भक्तों की भीड़ आती है। केदार कुंड, केदारनाथ मंदिर के पास स्थित केदार कुंड एक पवित्र सरोवर है। यहां स्नान करने से धार्मिक मान्यता है कि सभी पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। भैरवनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर भगवान भैरव की पूजा का स्थान है। यह मंदिर भैरव की क्रोधी रूप में प्रसिद्ध है और धार्मिक मान्यता है कि भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने से केदारनाथ की यात्रा सफल होती है। वासुकी तल, केदारनाथ धाम के पास स्थित वासुकी तल एक प्राकृतिक झील है। यहां कुछ लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं। केदारनाथ धाम एक पवित्र स्थान है जहां श्रद्धालु भक्त भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं और यहां की खूबसूरती और आध्यात्मिक वातावरण को अनुभव करते हैं।
यहां पहुंचने के लिए यात्रियों को दिव्य और कठिन पहाड़ों को पार करना पड़ता है, लेकिन इस यात्रा का अनुभव अद्वितीय और आध्यात्मिक होता है। हमारी इस यात्रा का अंतिम धाम है बद्रीनाथ। धाम है बद्रीनाथ। धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम के विषय में कई पौराणिक कथाएं विख्यात है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि केदार खंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्माकपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। एक कथा ये भी चलित है कि लंका के युद्ध में भगवान श्री राम ने अपने द्वारका अवतार श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ब्रजभूमि को छोड़कर वापस द्वारका जा रहे थे, तो उन्होंने द्वारका के दरबार में यह कहा कि वे इस स्थान पर दूसरे अवतार रूप में प्रकट होंगे। बद्रीनाथ धाम का स्थापना महर्षि नारद द्वारा की गई। उन्होंने भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के बाद के अवतार के रूप में इस स्थान पर प्रदर्शित होने की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद से भगवान विष्णु के अवतार श्री बद्रीनाथ का धाम वहीं पर स्थापित हुआ है और यहां पर उन्हें पूजा और आराधना की जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के लिए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बद्रीनाथ रूप में प्रकट होना आवश्यक होता है। इसलिए यहां आने से पहले श्रद्धालुओं को पहले बद्रीनाथ के दरबार में पूजा और आराधना करनी पड़ती है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में एक और प्रमुख मंदिर है, जिसे तापकुंड कहा जाता है। इसे गर्म स्वर्णिम जल से भरा हुआ माना जाता है और यहां की स्नान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की कहानी में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके बद्रीनाथ रूप का महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यात्रियों को आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव करने का एक अद्वितीय स्थान है। ये थी 4 धाम से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और जो लोगों को इस अद्भुत यात्रा के लिए प्रेरित करती है और इस यात्रा के माध्यम से हमको शांति और मोक्ष के पथ की प्राप्ति होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं। धन्यवाद।